तो गाइस, आज मैं साईं बाबा की रीडिंग लेके आई हूँ। और थर्सडे के दिन बाबा की रीडिंग बनती भी है। हमारे व्यूवर्स के लिए बाबा ने ये अभी कार्ड निकाले हैं कि आप लोगों को क्या गाइडेंस है बाबा की और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो बाबा आपको बता रहे हैं, तो चलिए क्या क्या उन्होंने गाइडेंस आपको मिल रही है। सबसे पहला कार्ड है ग्रोथ। तो कुछ हमारे देखिए जनरल है ये रीडिंग और कलेक्टिव में है, तो फिर हर किसी से रेजोनेट नहीं होती है। जिससे होगी तो प्लीज़ गाइडेंस तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा दे रहे हैं। तो गाइडेंस तो आप छोटे बच्चे से भी लेंगे तो उसकी भी ले लेनी चाहिए, तो हमारे बाबा हैं। तो ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी जो भी आप कुछ लोग मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो उनकी एवोल्यूशन के लिए इवॉल्व हो रहे हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होता है ना गाइस, जब कड़वी दवाई होती है ना, वो ठीक होने के लिए ही होती है। तो जो कड़वी चीज़ होती है ना, वो क्या होती है, अच्छी होती है हमारी लाइफ में, हमें कुछ लेसन सिखाती हैं। तो जितनी कड़वी दवाई होती है ना, कहते हैं, तो उतनी जल्दी ठीक होता है। तो वो चीज़ आपके साथ चल रही है, आपकी कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कुछ आप किसी साइकिल से आप गुज़र रहे हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि धूनी का कार्ड है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो पास्ट के तुम्हारी क्या कहते हैं, बैड मेमोरीज़ हैं, जो तुम्हारी बुरी यादें हैं, जो तुम्हारे घाव हैं, ट्रॉमास हैं, जो तुम्हें मिले हैं लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी पास्ट लाइफ को तुम अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को मेरी धुनी में जला दो, मेरी धुनी में डाल दो, बाकी मैं तुम्हारी परेशानियों को खुद देख लूँगा। और यहाँ पे ये भी है कि जो आपके बाबा ये कह रहे हैं कि आपकी ही सोल फैमिली के जो अपनी सोल फैमिली, अपनी सोल ग्रुप से अगर आपको कोई ज़रूरत है हेल्प की, तो आप उनसे ज़रूर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो उसको वो हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए, बाबा ये कह रहे हैं। और कुछ भी चीज़ है ना, कुछ भी गलत चीज़ें हैं, उनको आप इग्नोर कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इस आपकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि जब हम घर साफ़ करते हैं तो एक तरह से झाड़ू लगाते हैं, तो अगर गंदगी निकलती है ना, तो थोड़ी सी उड़ती भी है। तो फिर इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जब हमारी सफाई हो रही होती है, क्लेंजिंग हो रही होती है, तो कुछ चीज़ें हमारी उड़ उड़ के सरफेस पे आती हैं, जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मूड स्विंग्स होना और क्या कहते हैं, ट्रिगर्स मिलना, ये सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में होती है, ये सब लेसन्स होते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए हो रही है। तो इसको लेट इट फ्लो एंड गो विद द फ्लो। तो इसको होने दें और इसको फ्लो में होने दें। और जब तक आप होने नहीं देंगे, इसको रोक के रखेंगे, तो ये फिर ऐसे ही आपको परेशान करेगी। तो बाबा कह रहे हैं इन सब चीज़ों को धोनी में डाल दो, यानी कि रिलीज़ कर दो, चीज़ों को रिलीज़ करो। अगर बहुत परेशानी हो रही तो अपने सोल ग्रुप मेंबर से या किसी से एडवाइस लेके आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वो हेल्प अगर कोई देना चाह रहा है तो वो हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं। इन चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको आप इग्नोर कीजिए, है ना। ये जो भी पेन है, जो भी आपको पेन मिल रहा है, जो भी हर्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्शियसली इनको आप इग्नोर करके इनको दूर कीजिए, ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, और तुम्हें ये जो जर्नी दी गई है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ दिया गया है, ये जो चीज़ें समझने के लिए दी गई हैं, ये तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम एनलाइटमेंट में आओ, और तुम एनलाइट होके, एनलाइटमेंट में आके दूसरों को भी
वो प्रकाश, उससे तुम दूसरों का भी जीवन उज्जवल कर सको, दूसरों को भी एक लाइट दे सको, दूसरों को भी एनलाइटमेंट में ला सको। बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ, तो बी द लाइट। ठीक है, तो आपने, बाबा कह रहे वॉज एंड प्रोमिसेस, तो कहीं भी कोई भी आपने बाबा से, बाबा ये कह रहे हैं मेरे से तुमने ये तुम जब यहाँ पे इनकारनेट हुए थे तो तुमने वादा करके आए थे, तुम कॉन्ट्रैक्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया था भाई मैं वहाँ धरती पर जाकर, है ना, इस प्लेनेट पे आके मेरे को ये करना है, मेरे को ये सोल पर्पस करना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए करना है, मेरे को अपनी फैमिली को इस लूप से, इस कुएं से, इस माया रूपी कुएं से, इस धरती के उस जाल में से निकालना है। तो वो बाबा ये कह रहे हैं कि आप उस प्रॉमिस को निभाइए। ठीक है, कर्मा, तो ये कर्मा क्लिनजिंग हो रही है ना। कर्मा क्या होता है? पनिशमेंट नहीं होता है, ये आपका जो जैसा आपने किया है उसको पे बैक करना और आगे बढ़ना। ठीक है, कि अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे ना, उधार तो उधार ही होता है ना। तो ये कर्मा भी आपका उधार है, किसी का कर्मा किसी के ऊपर उधार होता है तो वो उधारी चुकाई जाती है, यानी कि वो लेसन मिलते हैं और वही कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। बाबा ये कह रहे हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कीजिए, अपने कर्मा बैगेज को रिलीज़ कीजिए, और इस धरती पर जब आप आए हैं तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हैं, किसी सोल पर्पस के लिए आए हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं तो उसको पूरा कीजिए। जब तक आप साफ़ नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे साफ़ कर सकते हैं? तो ये जो ग्रोथ आपकी हो रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ताकि आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें, है ना। आपके हाथ में टॉर्च पकड़ाई जा रही है ताकि आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें। ठीक है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं कि आपकी ये कर्मा की क्लिनजिंग हो रही है, आप इसको होने दें। ठीक है, बाबा पर छोड़ दीजिए, बाबा सब ठीक कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखिए और मेरी उदी को आप यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो मेरी उदी माथे के लगाइए, गले पे लगाइए, या थोड़ी सी डाल के पानी में पी लीजिए, तो आपकी सारी सिचुएशन जो भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिज़िकली अगर आप प्रॉब्लम में है तो वो ठीक हो जाएगा। इमोशनली अगर आप हील नहीं हो पा रहे हैं तो वो आपकी इमोशनली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो एक कार्ड और लेती हूँ मैं बाबा से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज की रीडिंग फिर हम समझ करते हैं। बाबा कह रहे हैं किसी भी तरीके के अटैचमेंट, है ना, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यू आर सेम एज मी। तो बाबा ये कह रहे हैं तुम मेरी ही तरह हो। ठीक है, और मतलब दूसरों, जैसे मैं दूसरों की हेल्प करता था, जैसे मैं दूसरों के दुख को एकदम से समझ पाता था, है ना, और भूखों की मदद करता था और जानवरों की मदद करता था, ऐसे ही तुम भी हो मेरे जैसे। तो बाबा तुम सबको क्या बनाना चाह रहे हैं, जो भी इस पाथ पे चलते हैं ना गाइस, तो क्या होता है कि हमें सारी बुराइयों को निकाल कर हमें कहते हैं ना कि अवगुणों को दूर करना, सद्गुणों से भर जाना। तो अब ह्यूमन बॉडी में है तो थोड़े बहुत अवगुण रह जाते हैं, लेकिन वो माइनर से होते हैं, तो वो इतने डोमिनेंट नहीं हो सकते हमारे अच्छाई पर। तो बाबा ये कह रहे हैं कि इस माया रूपी दुनिया से आप बिल्कुल डिटैच हो जाइए। ठीक है, अपने सोल पर्पस को नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है, इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं। और जो भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल पाथ पे है, यही एनर्जी मेरे को आ रही है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाथ पे है। उनको कोई सोल पर्पस है, उनको सोल पर्पस के लिए बोला जा रहा है, उनको अपने प्रोमिसेस निभाने के लिए बोला जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि पहले तुम खुद लाइट बनिए, खुद प्रकाश में आइए, खुद उजाले में आइए, तभी तुम दूसरों को लाइट दिखा सकते हो, दूसरों को सही राह दिखा सकते हो, दूसरों को एनलाइटमेंट में ला सकते हो। बाबा कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ हो रही है ये सब गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, और आप लोग सब प्रोटेक्टेड हैं। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब प्रोटेक्टेड हैं मेरे द्वारा, अपने जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनके द्वारा आप गाइडेड हैं,
और प्रोटेक्टेड हैं। तो ये थी, बाबा ने आपको ये गाइडेंस दी है और ये ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप उनकी ही तरह हैं, और बाबा चाहते हैं कि आप उनकी तरह बने और दूसरों की हेल्प करें। तो बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा से है, थी और रहेगी। तो आपको ही बाबा ने चुना है और आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो बाबा की ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए थी गाइज़। और आपको रीडिंग बाबा की अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ओम साईं राम, ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा आपके सारे दुख दूर करें, यही मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है। और साईं बाबा तो दुख दूर करने के लिए ही हैं, और जो उनका नाम लेता है उसके सारे दुख दूर ऑलरेडी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पेशेंस रखो, बस पेशेंस के साथ चलो, श्रद्धा सबरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हमें। और जो चीज़ देरी के लिए होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। ठीक है गाइज़, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू गाइज़।